हेलो एंड वेलकम। लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का स्वागत है। इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को चुन लीजिए और ये देख लेते हैं कि ये दोनों ही देवी देवता आपके लिए क्या आशीर्वाद लेकर आए हैं। टैरो से भी देखेंगे और साथ ही साथ यौगिक पाथ कार्ड में से भी देखेंगे, ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कितनी चल रही है और कितना आप आगे बढ़ गए हैं अपना इंटरनली काम करते हुए, वो भी देख लेंगे। करियर वाइज भी अगर आता है तो वो भी देख लेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी हैं, पैसे के लिए हैं, मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स के लिए जानी जाती हैं, और विजडम के लिए भगवान विष्णु जाने जाते हैं। आपको कितना हिम्मत है, आपके अंदर कितना स्वर्ण भरा हुआ है, इस चीज़ से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लॉर्ड विष्णु को चुन लीजिए या फिर माँ लक्ष्मी को चुन लीजिए, दोनों में से किसी एक को चुने। देखिए, चुनना कोई गलत चीज़ नहीं है, पिक कार्ड में कुछ ऐसा नहीं है कि, और चुनने के लिए भी आप इतना कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि मैं माँ देवी की पूजा करके उठी हूँ, या जो भी आपको लग रहा है कि आज मुझे मंदिर जाना है, तो कौन से भगवान का आशीर्वाद पाना है, तो जो पहले मन में आ रहे हैं उनको चुन लीजिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि मैडम हमने इनको चुन लिया तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान सभी एक ही हैं, हमने बस रूप इनके अलग अलग हम मानने लगते हैं। मानने की बात है, वो तो अपने मन की बात है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को चुने, भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी। हेलो एंड वेलकम। आपने भगवान विष्णु को चुना है, इन्हें रख देते हैं यहाँ, और आपको ये दिख ही रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं बड़े प्यार से। तो आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या आपकी सिचुएशन बनती है, क्या जॉब से रिलेटेड भी कुछ आता है, देख लेते हैं। या फिर आप कहाँ किस सिचुएशन में स्टक हैं, अगर स्टक भी नहीं है तो फिर क्या चल रहा है, क्या आपके मन में चल रहा है, या भगवान विष्णु आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, ये सब कुछ आज सामने हो ही जाएगा। ओ, किसी पर्सन से हो सकता है, या किसी जॉब में आप अटके हुए हैं, जिस किसी जॉब को आप पाना चाहते हैं बहुत टाइम से, लेकिन वो हो नहीं पा रही है, ऐसा दिखता है। और क्योंकि मल्टीपर्पस काम आप करना चाहते हैं कि एक ही दिन में मैं कई तरह के काम कर सकूं, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपने अपना सीवीज़ दे रखे हैं, रेज्यूमेज दे रखे हैं, जिसकी वजह से आप चिंता में भी हैं कि यहाँ अगर यहाँ से सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, वहाँ हो गया तो क्या हो गया, क्या होगा। इसी तरह से अगर हम मैरिज की बात करें तो यहाँ पर भी आपके बहुत से रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, लेकिन आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो गए हैं। जिन्हें प्यार करते हैं वो अभी आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आपके साथ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। वाओ, टेम्परेंस एंड मैजिशियन कार्ड भी आ रहा है। हो सकता है कि आप सेजिटेरियस हों, और सेजिटेरियस आप हो सकते हैं जो कि ये कह रहे हैं कि मुझे तो जॉब नहीं करनी है, कॉर्पोरेट जगत में नहीं जाना है, बहुत सारे पैसे कमा के मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, मुझे कुछ और करना है। भगवान विष्णु आपको एक तरह का नया विजडम दे रहे हैं, न्यू अवेकनिंग आपकी हो रही है, जो कि आपको समझना ज़रूरी है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत पैसे नहीं कमाने हैं, पैसे भी चाहिए लेकिन पैसे के पीछे मुझे भागना नहीं है, ऐसा आप बार बार कह रहे हैं अपने आप से। बुद्धि, यस, बुद्धि आपकी जागृत हो चुकी है। आसना, थैंक यू गाड्स। बुद्धि आपकी ये बता रही है कि चेंज हो गया है आपका माइंड पूरी तरीके से, कुछ और नहीं चाहिए आपको। आपको मैनिपुलेटिव नहीं बनना है, आपको कंपनी का बॉस बनने का भी हो सकता है ऑफ़र आया हो, या शादी की बात करें तो एक बहुत ही अच्छे घर से, बहुत ही अच्छे लड़के का, जो कि बहुत ही अफ्लुएंट फैमिली से, वहाँ से रिश्ता आया हो, हैंडसम है, अफ्लुएंट है, प्यार भी करता है, कुछ ऐसा है। लेकिन आपकी निगाह एक ही जगह टिकी हुई है, अपने पास्ट लवर पर, या जो भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो आपकी बुद्धि जागृत इस तरह की हो रही है कि ठीक है, जो भी होगा, मैं किसी पैसे वाले के पीछे नहीं जाने वाली या जाने वाला, ऐसा आपके मन में आ रहा है, ऐसी जागृति आपकी हो चुकी है। दूसरा, अगर बिज़नेस की बात करें तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, बहुत पैसा नहीं कमाना, मुझे शांति से रहना है, इसीलिए आसन कर रहे हैं आप। आसन, योगा में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, और बहुत ही शांति आपको उसमें मिल रही है। और हो सकता है कि आप खुद ही एक योगा ट्रेनर हों, या जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं, जिनका ध्यान जिम में, मतलब बॉडीली स्ट्रांग बनाने के अलावा आपके अंदर वैसी विजडम आ गई है कि मुझे इनर पीस को
प्राप्त करना है, इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रांग बनाना है। ये आपके मन में जागृति आ गई कि जिम से मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ से पैसा कमाना है, पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। फिर ये इस तरह की बुद्धि आपकी जागृत हो चुकी है। ये है वाह विजडम। जय भगवान विष्णु, विष्णु भगवान की जय। ठीक है, चलते हैं दूसरे पाइल की तरफ। हेलो जी, कैसे हैं? ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाये नमो नमः, ओम धन प्रदाये नमो नमः, ओम विश्व जनन्ये नमो नमः। कैमरा भी कह रहा है कि मैं माँ लक्ष्मी के चरण छू लूँ। देखिए क्या है ईश्वर का जादू। तो चलिए देखते हैं मटेरियल एलिमेंट्स में से आपकी रीडिंग क्या निकल कर आती है। ओ आप जो सोच रहे हैं वही होने वाला है। जिनसे प्यार करते हैं उनसे शादी हो सकती है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी, बच्चे, एंसेस्टर्स, उनके घर वाले भी मान गए हैं, कुछ ऐसा है। रियूनियन, यूनियन, और पूरी तरह से ओ वाह, कमाल हो गया भाई। इसी जून में आपका फॉरेन जाने का भी दिखता है। आप दोनों ही पूरी तरह से एंथुजियास्टिकली रेडी हैं, और मे बी जस्ट अभी अभी रीयूनियन हुआ है या शादी की डेट आपकी फिक्स हुई है, और हो सकता है कि इसी जून में ये सब कुछ फिक्स हुआ है, और हो सकता है कि अक्टूबर तक शादी होनी हो, और बाहर जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है। और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। लव मेकिंग, सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, इंटीमेसी, साइकोलॉजिकल इंटीमेसी, टेलीपैथिक कनेक्शन, लव, केयर, भरोसा, प्यार, सब कुछ बना हुआ दिख रहा है। ब्यूटीफुल 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 रीडिंग है। बहुत ही खूबसूरत आशीर्वाद आपको माँ लक्ष्मी की तरफ से मिल रहा है। हो सकता है माँ लक्ष्मी का ही आप ध्यान करते हो, या फिर इनकी पूजा या साधना करते हो, या फिर हो सकता है माँ लक्ष्मी ही आपकी इष्ट देवी हो। तो ये इनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना ही हुआ है। किंग ऑफ कप्स भी है, जो कि ये बता रहा है कि आप सोने में खेलने वाले हैं, और जो कि ये भी बताता है कि आप इमोशंस तो हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा, बट आपके साथ साथ इतने इतने इमोशनल होने के बाद ना आपने दूसरों की हेल्प बहुत की है, जिस वजह से आपको इस तरह का आशीर्वाद मिल ही गया है। तो मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट की, क्योंकि अष्टलक्ष्मी जो है आपको 8 तरह से, जैसे अष्ट सिद्धि है ना, होती है ना, तो वही चीज़ें आपको मिल रही हैं। अष्ट सिद्धि, वाह, आपके लिए अंदर से वाह। माँ धूमावती का आशीर्वाद, जय माँ धूमावती। माँ धूमावती का आशीर्वाद है कि आपके सुहाग पर कभी भी किसी भी तरह की आँच नहीं आएगी। कहते हैं ना कि माँ पार्वती ने जब गुस्से में और जब बहुत अकेली थी और युद्ध करने के बाद बहुत थक गई थी, तो उन्हें भूख लगी थी। माँ पार्वती को भूख लगी तो वहाँ पर शिव जी को बोला उन्होंने कि भगवान शिव को कि मुझे भूख लगी है कुछ खाने के लिए। तो भगवान शिव ने कहा कि यहाँ तो कुछ नहीं है खाने के लिए। इन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी युद्ध के बाद कि उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया था। और शिव को निगलने के बाद भगवान शिव उनके उदर में से, पेट में से चिल्लाने लगे कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। और किसी तरह से उन्होंने फिर बहुत टाइम बाद निकाला। तो भगवान शिव ने नाराज़गी में, गुस्से में इनको, माँ पार्वती को श्राप दिया था कि तुम तो अपने ही पति को खा जाने वाली हो, तुम इस विधवा रूप में रहो हमेशा। तो जब हम धूमावती माँ की पूजा करते हैं, माँ पार्वती का विधवा स्वरूप है, जिसमें एक सूखा सूप और टूटा हुआ रथ लेकर चलती हैं, बड़ी ही निर्जन दिखती हैं, दयालु सी दिखती हैं, बेचारी सी दिखती हैं। तो इस रूप को, और कौवे भी हैं इनमें ना, तो इस रूप को अगर हम ध्याते हैं ना, अगर आप सुहागिन नहीं हैं और होने वाले हैं या हैं भी, तो भी, पर हमेशा ही नहीं करना चाहिए, पर कभी ना कभी माँ धूमावती का जब भी जयंती आती है ज़रूर करें। अभी जून में ही आई थी, तो इनका ध्यान करें, जिससे कि आपका सुहाग हमेशा ही बना रहे। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है भक्ति कार्ड है, जो कि आपको भक्ति की ओर काफ़ी धकेल रहा है। आप बहुत सारे बटरफ्लाइज भी देखते हैं, बहुत सारा फुल मून एंड न्यू मून में आपकी एनर्जी भी काफ़ी स्पिरिचुअली हाई होती चली जा रही है। इस चीज़ का भी आशीर्वाद आपको माँ लक्ष्मी दे रही हैं कि जब भी पहले आपकी फुल मून एंड न्यू मून में एनर्जी लॉस होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही, और अब आप पूरी तरह से डिवोटेड हैं माँ लक्ष्मी के प्रति। जितना आपने भक्ति करी है ना, उसका रिजल्ट आपको मिला है। वही मैंने आपको यहाँ कहा था, और वही भक्ति का कार्ड आ गया है, और यही भक्ति से रिलेटेड हो सकता है। आपने माँ पार्वती का ही रूप है माँ लक्ष्मी भी,
और माँ पार्वती का ही ये 10वीं विद्या में से एक है माँ धूमावती, तो इनका ही माँ पार्वती का ही रूप है। तो हो सकता है कि आपने माँ पार्वती को या माँ लक्ष्मी को बहुत ही ध्यान से ध्याया है, पूरी मन और लगन से इनका अनुभव किया है, भक्ति करी है, तो आपको अपना प्यार उसी रूप में, आपको उसी हिसाब से प्यार के रूप में, पति के रूप में आपको मिल ही गया है, या पत्नी के रूप में, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और अगर नहीं है, अभी तक नहीं मिला है, या कोई भी रोका वगैरह कुछ नहीं हुआ है, हो ज़रूर जाएगा, इसी जून में हो जाएगा कमिटमेंट, एंड देन हो सकता है अक्टूबर तक आप बाहर भी फॉरेन सेटल हो जाएं इन्हीं के साथ। वाह, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय माँ लक्ष्मी, धन्यवाद।